वेलकम स्टूडेंट। तो आज की क्लास में हम जो वर्कशीट करने वाले हैं वो वर्कशीट हमारी 10th क्लास की जो है हिंदी की वर्कशीट है और वर्कशीट नंबर 27 है जो कि आपको सोल्व करनी है 10 सितंबर को। 10 सितंबर को ये आपको वर्कशीट दी जाएगी, उसको आपको सोल्व करना है। तो वर्कशीट में सबसे पहले प्लास्टिक के बारे में, यानी कि प्लास्टिक से होने वाले जो नुकसान है उसके बारे में एक पैसेज दिया हुआ, गद्यांश दिया हुआ है और इससे रिलेटेड नीचे अगर आप देखें तो 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन 5 क्वेश्चन को आप सोल्व करना है। पहले जो 4 क्वेश्चंस हैं उनके आंसर पैराग्राफ में से ही हैं सबके, इजीली आपको मिल जाएंगे। और 5th नंबर पे जो है वो एक एक्टिविटीज़ दी हुई है, गतिविधि, तो इसको आपको खुद ट्राई करना होगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे को पैसेज दिया हुआ है इस पैसेज को ठीक से रीड करते हैं ताकि आप क्वेश्चन आंसर ढूंढने में आपको आसानी हो। तो पैसेज स्टार्ट होता है, प्लास्टिक की थैलियों के हानिप्रद होने के कारणों पर जब हम विचार करते हैं तो हम यह पाते हैं कि प्लास्टिक की थैलियों में प्राकृतिक रूप से विघटित होने की क्षमता नहीं होती। तो यह विघटित शब्द का मतलब होता है मिट्टी में मिल जाना। इससे प्रदूषण की समस्या को बल मिलता है। फलस्वरूप प्रदूषण की समस्या और भयंकर होने लगी है। इससे हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ने लगा है। प्लास्टिक की थैलियों से होने वाली हानियों के विषय में हम कह सकते हैं कि उत्पादन की प्रक्रिया से लेकर उपभोग के विभिन्न तरीकों तक यह प्रदूषण का प्रमुख कारणों में से एक है। यानी कि जो पॉलीबैग्स बनते हैं तो जहाँ उत्पादन होता है उनका, वहीं से वो प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद जब उनका यूज़ किया जाता है तो भी वो प्रदूषण करते हैं। प्लास्टिक की थैलियाँ, तो प्लास्टिक की थैली जो पॉलीबैग्स होती है उनके लिए आता है। विशुद्ध कार्बन युक्त रासायनिक पदार्थों से, केमिकल से तैयार होती है। इसलिए जब उनके उत्पादन की प्रक्रिया शुरू होती है तब उस समय गैसों का रिसाव शुरू हो जाता है, जिससे श्रमिक जो काम करने वाले लोग हैं तो श्रमिकों के स्वास्थ्य पर तो बिल्कुल बुरा प्रभाव पड़ता ही है। इसके साथ ही साथ पर्यावरण भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। इन थैलियों के उत्पादन में फोस्जिन, फॉर्मल्डिहाइड जैसे विषैले कारकों का प्रयोग होता है। इससे त्वचा मीन्स यहाँ पे स्किन होगा, तो इससे त्वचा कैंसर और यानी कि स्किन कैंसर और स्वास्थ्य से जो अन्य संबंधित बीमारियां या रोग है वो उत्पन्न होने लगते हैं। साथ ही साथ वातावरण भी विषैला बने बिना नहीं रह पाता। प्लास्टिक की थैलियाँ उपयोग उपरांत इधर उधर गड्ढों और नालियों में फेंक दी जाती है। ये नालियों और गड्ढों में फंसकर उन्हें बंद कर देती है, जिससे जल भराव से उत्पन्न बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। जमीन के ऊपरी भाग पर फैली सिंथेटिक कूड़ा करकट की मात्रा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को भी प्रभावित करती है। प्रकाश संश्लेषण, इसको इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। जो फूड मेकिंग प्रोसेस होता है प्लांट में उसको हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो जो सिंथेटिक कूड़ा करकट की मात्रा होती है तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को भी प्रभावित करती है। पानी में भी रही प्लास्टिक की थैलियाँ अनेक प्रकार की गंभीर समस्याएं उत्पन्न कर देती है। सचमुच आज प्लास्टिक की थैलियाँ पर्यावरणविदों के लिए चिंताजनक सिद्ध हो रही हैं। प्लास्टिक की थैलियों से होने वाले हानियों को लेकर सरकार चिंतित है। इसलिए सरकार ने देश में प्लास्टिक कल्चर पर नियंत्रण एवं विकास की जरूरत को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया है। तो चलिए पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा उसको देखते हैं। प्रदूषण की समस्या भयंकर क्यों हो रही है? तो पहले क्वेश्चन को जो आंसर बनेगा तो हमको पैसेज में से ही लेना है। तो प्लास्टिक की थैलियों में प्राकृतिक रूप से विघटित होने की क्षमता नहीं होती। इससे प्रदूषण की समस्या को बल मिलता है। फलस्वरूप प्रदूषण की समस्या और भयंकर होने लगती है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब अगर हम सेकंड क्वेश्चन देखें तो सेकंड क्वेश्चन है, प्लास्टिक की थैलियों के प्रयोग से क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं? दुष्परिणाम मतलब बुरे प्रभाव। तो हम प्लास्टिक की जो बैग्स का इस्तेमाल करते हैं उससे बुरे परिणाम क्या हो रहे हैं? तो इसका आंसर हम लिखेंगे, इससे त्वचा कैंसर यानी कि स्किन कैंसर और स्वास्थ्य संबंधित
रोग तो उत्पन्न होते ही हैं, साथ ही साथ वातावरण भी विषैले बने बिना नहीं रह पाता, यानी कि जो हमारी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं वो भी क्रिएट होती हैं। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा प्लास्टिक की थैलियाँ किससे तैयार होती हैं तथा इनमें किन विषैले कारकों का प्रयोग होता है। तो ये भी आपकी जो स्टैंजा है यानी कि पैराग्राफ है उसमें इसका आंसर है। तो प्लास्टिक की थैलियाँ विशुद्ध कार्बन युक्त रासायनिक पदार्थों से तैयार होती हैं, इसलिए जब इनके उत्पादन की प्रक्रिया शुरू होती है तब उस समय गैसों का रिसाव शुरू हो जाता है। इसके साथ ही साथ पर्यावरण भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। इन थैलियों के उत्पादन में फोजिन और फॉर्मल्डिहाइड जैसे विषैले कारकों का प्रयोग होता है। अब स्टूडेंट फोर्थ क्वेश्चन है। तो फोर्थ क्वेश्चन अगर हम देखें, प्लास्टिक की थैलियों से जल भराव से उत्पन्न बीमारियों का खतरा किस प्रकार बढ़ जाता है। तो प्लास्टिक की थैलियाँ उपयोग उपरांत यानी कि हम यूज़ करते हैं उसके बाद इधर उधर गड्ढों और नालियों में फेंक दी जाती है। ये नालियों और गड्ढों में फंसकर उन्हें बंद कर देती है, चौक कर देती है, जिससे जल जमाव से उत्पन्न बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। जमीन के ऊपरी भाग पर फैली सिंथेटिक कूड़ा करकट की मात्रा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को भी प्रभावित करती है। चलिए स्टूडेंट, लास्ट जो हमारी 5th नंबर पे वो एक एक्टिविटीज़ है, गतिविधि है। तो देखते हैं इसमें क्या करना है हमें। तो किसी भी पुराने अखबार यानी कि जो न्यूज़पेपर होता है से कागज़ का लिफाफा या कागज़ का थैला बनाने का प्रयास करें। उसको बनाने में लगी सामग्री और विधि भी लिखें। तो आपको ये क्वेश्चन करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एक तरफ आपने उससे जो उसमें मटेरियल लगने वाला है वो लिखना है और फिर उसका जो प्रोसेस है उसको लिखना है। तो हमने एक साइड में इसके लिए मटेरियल लिखा है। तो मटेरियल में पहले आएगा पुराना अखबार, जिसको आप समाचार पत्र भी कहते हैं। चिपकाने के लिए आपको गोंद चाहिएगा, गम कहते हैं। काटने के लिए कैंची, पेंसिल, पेन और कलर्स, 2 छोटी रस्सियाँ जो हैंडल के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, और कार्डबोर्ड का एक टुकड़ा। तो ये हमारे लिए जो सामग्री है मटेरियल, उसको हम इस तरफ लिख लेते हैं। उसके बाद जो प्रोसेस है यानी कि जो विधि है उसमें हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर 1 अपने अखबार को मोड़ेंगे, यानी कि जो फर्स्ट फोल्ड है वो करेंगे। उसके बाद एक क्षैतिज तह बनाएंगे। क्षैतिज मतलब जो वर्टिकल जो होती है उस तरह की ऊपर की तरफ। थर्ड, आधार के लिए एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा डालेंगे, यानी कि जो नीचे का हिस्सा है वो थोड़ा मजबूत रहे, उसके लिए कार्डबोर्ड के एक उसमें टुकड़ा डालेंगे। फोर्थ नंबर पे आधार को सील करेंगे नीचे से, यानी कि जो लिफाफे का जो बॉटम साइड होता है उसको क्लोज कर देंगे, सील कर देंगे। फिफ्थ नंबर, दोनों तरफ के से किनारों को दबाएं व एक फोल्ड तैयार करें। तो एक उसमें फील्ड तैयार करना है दोनों तरफ से। 6 नंबर पे क्या करेंगे, खुले सिरे पर छेद करें। ऊपर के हिस्सा जो होता है उसमें पेन से या पेंसिल से छेद करेंगे, क्योंकि उसमें हमें हैंडल का इस्तेमाल करना है। 7 नंबर, हैंडल या रस्सी को उसमें बांध दें। इसके अलावा बैग को आप कलर कर सकते हैं या कोई फ़ोटो लगा सकते हैं। इस तरह से आप उसको सजा के अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो बैग बनाने का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है, आपका बैग तैयार हो जाता है। तो स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है, एक्टिविटीज़ है, ये बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है, इसको आपने अलग से करना होगा। तो चलिए स्टूडेंट, आज की जो वर्कशीट है हमारी कंप्लीट होती है। अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।